क्या कभी किसी पुराने VHS टेप की अजीब सी घरघराहट सुनी है, या किसी डिजिटल इमेज को देखकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई है जो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लगती है। आज हम आधुनिक डर के इन्हीं दो बिल्कुल अलग रूपों की दुनिया में उतर रहे हैं, एनालॉग और डिजिटल हॉरर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू होता है एक आवाज से। VHS टेप की जो जानी पहचानी घरघराहट है, ये एक भूली हुई याद की तरह लगती है ना? पर इसमें कुछ गड़बड़ है। ये एक ऐसी याद है जो वक्त के साथ बिगड़ गई है, कुछ ऐसा जिसे शायद भूल ही जाना बेहतर था। और यही एहसास भी आज के विषय में बिल्कुल बीच में आता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कहानी से ज्यादा डरावना उसे बताने का तरीका हो? मतलब जब टेक्नोलॉजी को आतंक का एक जरिया बन जाए। तो सबसे पहले हम उस शैली की बात करेंगे जो इस सडन और गिरावट के एहसास को अपने सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम बात करते हैं एनालॉग हॉरर। देखिए, ये सिर्फ पुरानी चीजों को दिखाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उस एहसास के बारे में है जब किसी को कोई पुराना धूल भरा टेप मिलता है और उसे चलाने पर यह महसूस होता है कि इसे तो कभी किसी को देखना ही नहीं चाहिए था। ये किसी भूले हुए अतीत से आया एक भूतिया संदेश जैसा है। ये जो खामियां है ना, जैसे ट्रैकिंग की गलतियां, ऑडियो में गड़बड़ी, ये असल में सिर्फ गलतियां नहीं है। यही तो एनालॉग हॉरर का सार है। ये हमें बताता है कि जैसे टेप सड़ रहा है, ठीक वैसे ही उसके अंदर कैद सच्चाई भी सड़ रही है। ये वेपनाइज्ड नॉस्टैल्जिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब ये हमारे बचपन के आरामदायक जानी पहचानी यादों को लेता है, जैसे पुराने कार्टून या एजुकेशनल वीडियो, और उन्हें कुछ खौफनाक और बिल्कुल अनजानी चीज में बदल देता है। तो इसकी जड़ में यही बात है। एनालॉग हॉरर में देखने वाला अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि जिस माध्यम से वो देख रहा है वो खुद ही टूटा हुआ और अविश्वसनीय है। अच्छा, अब चलिए भूले सड़ते हुए अतीत को पीछे छोड़कर हमारे आज के चमकदार क्रिस्टल क्लियर वर्तमान में कदम रखते हैं, जहाँ एक बिल्कुल अलग तरह का डर हमारा इंतजार कर रहा है। तो सवाल ये उठता है, अगर अतीत इसलिए डरावना है क्योंकि वो साफ नहीं है, तो उस दुनिया में डर कैसा दिखेगा जहाँ सब कुछ एकदम साफ और सही है? जवाब हमें एक नए तरह के पूरे सपने की ओर ले जाता है, जो हमारी अपनी जेब में रखी तकनीक से ही पैदा होता है। यहाँ डर, सड़न या गिरावट का नहीं, ये एक अजीब अप्राकृतिक परफेक्शन का डर है। एक ऐसी सटीकता जो इंसानी नहीं लगती और जिससे बचना नामुमकिन सा लगता है। एनालॉग हॉरर की तरह मशीन में कोई असली भूत होने के बजाय डिजिटल हॉरर में एक परफेक्ट मशीन दिखाता है जो भूत होने की बस नकल करती है। और सच कहूं तो ये कहीं ज्यादा परेशान करने वाला है। ये हमारी एक गहरी चिंता को दिखाता है। क्या हमारी डिजिटल दुनिया असलियत की ऐसी परफेक्ट नकलें बना रही है जिनमें कोई आत्मा नहीं है, या उससे भी बुरा, क्या उनकी कोई छिपी हुई बुरी मंशा है? ये एनालॉग हॉरर के डर का ठीक उल्टा है। वहाँ कुछ भी ठीक से नहीं देखा जा सकता था। यहाँ हम सब कुछ पूरी तरह से देख सकते हैं, लेकिन इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते कि जो हम देख रहे हैं वो असली भी है या नहीं। तो चलिए अब इन दोनों बुरे सपनों को एक दूसरे के बगल में रखकर देखते हैं कि वे असल में एक दूसरे से अलग कैसे हैं। इन दोनों के बीच का मूल अंतर साफ दिखता है। एक तरफ है उस चीज का डर जो हमेशा के लिए खो गई है, और दूसरी तरफ है उस चीज का डर जिसे इतनी सटीकता से बनाया गया है कि वो असली लगती ही नहीं। यहाँ एक तरफ है बिगड़े हुए टेप की पुरानी जानी पहचानी भावना, और दूसरी तरफ है डिजिटल परफेक्शन की ठंडी बेजान दुनिया। दोनों ही अपने अपने तरीके से डर पैदा करते हैं। तो इन दोनों तरह के डरों की तुलना हमें आज की दुनिया और हमारी अपनी चिंताओं के बारे में आखिर सिखाती क्या है? आखिरकार, चाहे वो एक पुराने VHS टेप का शोर हो या एक अजीब AI से बनाई गई तस्वीर, दोनों ही हमारे एक गहरे डर को छूते हैं। ये डर कि तकनीक हमारी हकीकत की समझ को ही बदल रही है और हम उस पर अपना नियंत्रण खोते जा रहे हैं।